तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक बयान से लगने लगा है कि दिल्ली पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुकी है। और अगर ये सच है तो दिल्ली सरकार के पास इंतजाम क्या है, देखिए रिपोर्ट। पूरा देश इस वक्त कोरोना की चपेट में है और सभी राज्य इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के हालात कुछ ज्यादा ही खराब लग रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो चुका है और यह आशंका है, ये चिंता निराधार नहीं। इसके पीछे एक शख्स के बयान का आधार है। वो शख्स भी कोई साधारण नहीं, वो है इस सूबे के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। इन्होंने एक बयान दिया। इस बयान ने सभी को चिंता में डाल दिया, जिसमें उनका कहना है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मनीष सिसोदिया के इस बयान से दिल्ली सरकार के सारे इंतजामों की पोल खुलती दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि दिल्ली कोरोना वायरस की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है। दिल्ली के भविष्य की तस्वीर और भयानक होने वाली है। उप मुख्यमंत्री का बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों की भी पोल खोलने वाला है, जिसमें वो हर दिन दिल्लीवासियों को कहते नजर आए कि सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। लेकिन अब लगता नहीं कि सब ठीक है, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोई अस्पताल में भर्ती न करने की शिकायत कर रहा है तो कोई बेड न मिलने की शिकायत। आज कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक पत्रकार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। मेरा नाम अजय झा है, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरे घर में सभी लोग पॉजिटिव हैं। मेरी बीवी, मेरी 2 छोटी बेटी। पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे घर में मेरी वाइफ के पिता पहले उनकी मौत हो गई और अब 2 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ की भी डेथ हो गई इसी घर में। बहुत देर तक बॉडी यहाँ रखी रही, कोई लेने नहीं आया। एम्बुलेंस आया, वो ले नहीं गया। आपस में सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। केजरीवाल और बाकी सरकार दावा कर रही है सब कुछ है, लेकिन सच्चाई है कुछ भी नहीं है। लोग बस भगवान भरोसे हैं। बहुत तकलीफ में हूँ मैं और मेरा परिवार। बस यही है कि लोग मदद करें, किसी तरह से संकट से बाहर निकालें। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बिटियां हैं मेरी। ये बयान सरकार के उस दावों की पोल खोलने वाला है, जिसमें उन्होंने सब कंट्रोल में होने की बात कही थी। ये बयान एक नया सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अभी तक संक्रमितों की संख्या 30,000 के करीब है और 12 से 13 दिन में कोरोना केस डबल हो रहे हैं। 15 जून तक दिल्ली में 44,000 मामले होंगे और 6,600 बेड की जरूरत होगी। वहीं 30 जून तक दिल्ली में 1 लाख मामले हो जाएंगे और 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक 2,25,000 मामले होंगे और 33,000 बेड की जरूरत होगी। वहीं 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस होंगे और 80,000 बेड की जरूरत होगी। तब सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्योंकि जब 5 लाख मरीज अस्पतालों के बाहर खड़े होंगे तो आपके पास बेड नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? ये तो अगले महीने की बात है, भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में दिल्ली सरकार के एक फैसले ने राजनीति में नया उबाल ला दिया है, जिसमें उसने ये फैसला लिया कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। इस फैसले के बाद सवाल उठने ही थे, उठे भी। और केजरीवाल सरकार और उनकी पार्टी की नज़र में आखिर बाहरी होने की परिभाषा क्या है? और जो किसी दूसरी जगह का रहने वाला दिल्ली में है तो वो इलाज करवाने कहाँ जाएगा? रहा सवाल कि बाहरी मरीजों को इलाज प्रदान नहीं करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर बाहरी है कौन? ये केजरीवाल सरकार बताए कि आखिर वो प्रवासी जिन्होंने शहर को चुना, जो आकर के मजदूरी करते थे, जिनके पास अपने गांव की आईडी है, जो निरंतर इस शहर को बनाने में लगे हुए थे, इस आपदा में जो अपने शहर की तरफ निकल गए, कुछ लोग यहाँ बचे हुए हैं। यदि संक्रमित होंगे तो क्या उनका हाल होगा? क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल के लोगों को आप इलाज नहीं देना चाहते हैं? ये फैसला तब है जब लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने अपने इलाकों में हैं और कोई इस वक्त अपने राज्य से दिल्ली में इलाज करवाने नहीं जाएगा। लेकिन जो दिल्ली में हैं और दूसरे राज्य के हैं, वो इलाज के लिए कहाँ जाएंगे? सवाल कई हैं और जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं दिख रहा। लेकिन दिल्ली सरकार को जवाब तो देना ही होगा कि अगर कहीं उनके डिप्टी सीएम की बात सही हो गई तो फिर तैयारी क्या है?
स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।